तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कितनी अच्छी बात बोली। गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं दो तरफा बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि किसी से इच्छा न रखो, और दूसरी तरफ कहते हैं अपना अधिकार न छोड़ो। तो समझने की बात है कहां पर क्या चीज लगानी है। बोला किसी से इच्छा नहीं रखो, जगत में किसी से इच्छा नहीं रखो, जगत में किसी से, लेकिन जो तुम्हारे कर्म प्राणी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा पिता है, बेटा है, भाई है, जो कर्म प्राणी है, उनके में अधिकार रखो। अब तुम अगर उनसे खर्चे के लिए पैसा नहीं लोगे, पति से या बेटा पिता से नहीं लेगा, तो किससे लेगा? फिर किससे मांगेगा? तो बोला वहां पर अधिकार रखना है। वहां लोग कहते हैं हम छोड़ चले, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये पेट ऐसा है कि इसको हर 4 घंटे बाद कुछ कुछ चाहिए, चाहे तुम बेईमानी करके, चाहे ईमानदारी से, चाहे कैसे, तुम्हें पेट में चाहिए कुछ जरूर कुछ। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं रह सकता। तो बोला यहाँ घर पर जो है तुम्हारा अधिकार है। जैसे किचन का गुरु जब आप आश्रम में आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे, हम घर पर जो है बिल्कुल हमसे नहीं पटती है और हम घर छोड़ के आ रहे हैं, गुरु नहीं, कतई हम नहीं रखेंगे तुमको। क्यों? घर में तो जब नहीं रहोगे तो 4 दिन बाद जैसे तुम्हें घर में लोग पसंद नहीं है, वैसे आश्रम में भी यहाँ पर तुम चाहोगे सब लोग उसको हमारे हाथ में सब चीज नहीं देंगे, यहाँ भी तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा होगा। घर में ही झुक के मुड़ के आपस में समझौता करके रहो, भागो नहीं। वहां तुम्हारा अधिकार है। तुम वहां से भाग के जाओगे और कहीं पर होगे तो वहां तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। वहां तुम किसी की दया में पलोगे। घर पर तुम्हारा अधिकार है। तो बोला घर पर अधिकार नहीं छोड़ो। अपने सत्संग की कोई बहुत ही पुरानी, घर में कोई उनको पसंद नहीं करता, तो उनके पति का शरीर शांत हो गया था। तो हर कोई घर का प्राणी चाहता था कि कैसे चली जाए। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर के वहां चाहे तुम हफ्ते में भी रहो, लेकिन वहां छोड़ो नहीं। तुम अधिकार छोड़ दोगी तो कल तुम्हें जब जाओगे कोई अधिकार नहीं देगा। वो तुम्हारे कर्म प्राणी है। तो अधिकार घर पर लेना है। हमें इच्छा बाहर नहीं रखनी है। बाहर हम इच्छा रखें किसी सत्संगी से, बाहर हम इच्छा रखें पड़ोस किसी से, वो गलत है। तो यहां ज्ञान को समझने की बात है। कर्म प्राणी जो हमारे हैं उनके साथ मेरा अधिकार है, उनके साथ मेरा कर्म बंधा है और मैं उनसे लूंगा दूंगा दोनों। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि अर्जुन जो है क्या बोल रहा था कि मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितना अच्छा भगवान ने बोला ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा मुंह बोल रहा है, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बहुत सी मन में उसकी गलत भावना पैदा हो गई। अगर मैं युद्ध करूंगा, मैं इनको मार दूंगा तो वर्ण संग्रह औलाद पैदा होगी, बड़ा सत्यानाश होगा, हमारे पर लांछन लगेगा, पाप लगेगा, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे और हम भीख मांग के गुजारा बसर कर लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। और ये कह करके धनुष बाण रख दिया और कहा कि मेरा पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, आंख फड़क रही है, विष्ट बहाने बताए। तो भगवान ने उसकी बीमारी को पकड़ा। इसको मोह की बीमारी है, इसको मोह की बीमारी है। और ये जो है, ये जो भाग रहा है युद्ध से, ये मोह कारण भाग रहा है कि मैं अपने पितामह को, मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा, तो भाग रहा है। तो भगवान ने बोला अगर ये भागेगा, वीर है, भाग जाएगा,
तो क्या है, अधर्म की स्थापना हो जाएगी। तो धर्म की स्थापना के लिए तो मैं आया हूं, तो भगवान इसलिए उससे युद्ध करवाया और उसको डराया। फिर जब युद्ध करने भाग रहे भगवान ने डराया, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम वीर हो, तुम्हारा अपयश होगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन युद्ध भूमि से भाग गया, अर्जुन भगोड़ा था, अर्जुन नापुंसक था। जब ऐसी गाली बकेंगे तो तुम्हारा क्षत्रिय खून खोलेगा और तुम सब युद्ध करने में दौड़ोगे। उसमें युद्ध धर्म युद्ध नहीं होगा, उस समय तुम्हारे अहंकार युद्ध होगा। तो इसलिए अभी तुम युद्ध करो। अभी युद्ध करोगे तो क्या है, तुम्हारे साथ में अभी युद्ध करने पर तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? अगर तुम जीतोगे तो राज्य करोगे पृथ्वी पर, और अगर मान लो मारे गए तो तुम वीर युद्ध को कहलाओगे, वीर युद्ध को प्राप्त हुए। तो तुम्हारा नुकसान किसी हालत में नहीं है, इसलिए अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। एक है जोर जबरदस्ती से किसी चीज को छोड़ना, और एक है सहज त्याग। जैसे कल बताया गया कि एक पत्ती को तुम तोड़ लो तो वहां पत्ती दोबारा नहीं निकलेगी, और एक पत्ती पीली होके झड़ जाए वहां निकलेगी। सहज त्याग। इसी तरीके से कोई भी गलत आदत तुम्हारी है, चाहे शराब पीने की है, चाहे चाय पीने की, चाहे सिगरेट पीने की, चाहे पान खाने की, चाहे तंबाकू खाने की है, जुआ खेलने, किसी चीज की आदत है, तगड़ नहीं करो। तुम तगड़ करो सत्संग की, बस सत्संग रोज लेते रहोगे तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारा एक दिन सहज में छूट जाएगा। तुम अगर कहने पर जोर जबरदस्ती से छोड़ोगे तो क्या होगा, आज तुम छोड़ोगे और कल जब तुम्हारे पुराने साथी मिलेंगे तुम फिर पकड़ लो, फिर खेलोगे, फिर पियोगे। और जब तुम्हारी अंदर से ही इच्छा समाप्त हो जाएगी तो तुम बोलोगे नहीं, अब मेरी अंदर से इच्छा नहीं होती, हम नहीं पिएंगे, नहीं खेलेंगे। गुरु यहां पर अंदर से समाप्त करता। यहां इसलिए कहा गया बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। नूर किसके बरसता है? जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने राजा जनक के लिए। राजा जनक से को बोला, तन मन धन सब गुरु आपका। कहा हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसकी फीस का तन मन धन दे दो। दे दिया, और जब दे दिया तो घोड़े के रकाब पर पैर रखने लगे। भगवान ने एक छापा मारा, गुरु ने कहा तुमने अभी बोला है कि तन मन धन मैंने दे दिया, तो तुमने बिना मेरे पूछे कैसे पैर को रकाब में रखा घोड़े के? कहा ठीक कहा है। अब मन चलने लगा, अभी तुम बोल के आए रानी तभी आते हैं आधे घंटे में, और यहाँ 2 घंटे हो गए, रानी हमारे इंतजार खड़ी होगी। एक छापड़ फिर मारा, कहा तुमने मन हमको दिया है तो अब तुम क्यों सोच रहे हो? फिर उन्होंने भिख मंगा जा रहा था। उधर से भिख मंगा जा रहा था, तो भिख मंगे तो उन्होंने धन दिया, एक झाड़ू मारा। जब धन मेरा तुम किससे पूछ के दे रहे हो? बैठ के कहा ठीक है, कहीं जा नहीं बैठते, तो बैठो नहीं, जाओ अब मेरा राज समझ करके अपने राज को करो। क्यों? हमको तो राज चलाने का शौर नहीं है, तुम राजा हो, राज चलाते हो, अब मेरा समझ करके तुम राज चलाना। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी
फायदा होगा, नुकसान होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें तुम्हें उसका असर नहीं होगा। यही बात गुरु जी यहां बोलते हैं कि तुम अपने घर नहीं जाओ। तुम कहते गुरु जी घर आपका है, तो तुम गुरु का घर समझ के जाओ अपने घर। जब गुरु घर समझ के जाओगे तो तुम्हारी कहीं पर आसक्ति नहीं होगी। फिर बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, उदारचित होना सरल नहीं है। अपने लिए लाखों खर्च करके भी मनुष्य को याद नहीं रहता, पर दूसरों के लिए 1 टका भी नहीं खर्च करेगा, और अगर करेगा भी तो याद रखेगा। कैसे? जरा मन में विचार करो, जन्म से लेके आज तक तुमने अपने शरीर को कितने मन तुमने अनाज खिलाया, दूध पिलाया, घी खिलाया? क्या कभी किसी को बोला? नहीं। और अगर तुमने किसी को एक समय खाना खिला दिया, तो जब तक तुम 10 लोगों से नहीं कह लोगे, तुम्हें चैन नहीं पड़े, पेट में दर्द होगा। और बहाना क्या लगाओगे? बड़ा थका था ना, जब उसको खिलाया तो उसको होश आया। मतलब किसी न किसी बहाने जितना जो मैंने खिलाया। भगवान ने बोला उदारचित होना, एक होता है दान करना, एक होता है उदारचित होना, दोनों बड़ा फर्क है। आदमी दान करता अपने नाम के लिए, फलाने सेठ ने 1 लाख रुपए महात्मा जी को दान किया, बहुत सरल है। क्यों? वहां अनाउंसमेंट हो रहा है, अपने नाम के लिए तुमने किया। और एक उदारचित हुआ, उदारचित में तुमने जो है सब प्रेमियों को खिलाया पिलाया। तुमने जो है उदारचित होकर के तुमने कोई कार्य किया संगत के लिए, वहां कोई नाम हुआ नहीं, कोई नहीं बोलेगा इन्होंने ऐसा किया। तो वहां पर उदारचित्ता आदमी नहीं करता। जबकि बोला भगवान ने, जो तुम उनको खिलाओगे पिलाओगे, अनाउंस करोगे, तो उसमें जो है वो सब किसको मिलेगा? ऐसे लोगों को मिलेगा जो कि निष्काम कार्य नहीं करते। और जो तुम इनको खिलाओगे पिलाओगे, संगत की करोगे, तो ये निष्काम कार्य करते हैं। ये सच्चा जो है, ये सच्चा दान है, सच्चा वो है। फिर बोला भगवान ने, पहले अपना सर्वत्र गुरु को तो अर्पण करो, जिसके जले उसकी पछताए। मिथ्या समझना तो आगे की बात है। जिसकी भी तुम्हारी माया में आंख होगी, वो बाहर से तुम्हारी बहुत मक्खनबाजी करेगा। जो चापलूस लोग होते हैं, जिनसे मतलब होता है, वो खूब मक्खनबाजी करते हैं उनकी। अब जैसे एज एग्जाम्पल मान लो उन्होंने भजन गाया, भजन बिल्कुल बेसुरा, क्या भजन गाया आपने, मजा आ गया। अब उसको गलत फहमी हो जाती है कि देखो मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा, देखो सच्चा सुनने वाला ये मेरी तारीफ कर रहा है। जबकि उसकी निगाह कहाँ है? उसके दौलत पर है। तो भगवान ने बोला ऐसे लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे जो मक्खनबाजी करेंगे तुमको खूब। तो एक बार याद रखना, जब भी कोई तुम्हारी, तो एक होता है प्रशंसा और एक होता है चापलूसी। इसमें फर्क क्या है? प्रशंसा किसी सही कार्य के लिए आप तारीफ करो तो है प्रशंसा, और करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा उदारचित है तो उसकी तारीफ नहीं, बहुत उदारचित है, बड़ा सबसे आगे सारे बड़े कार्य करता है। कोई जो है आपके बिल्कुल भी किसी काम का कोई कार्य नहीं करता, लेकिन आप उसकी चापलूसी करो, नहीं अरे बड़े काम के हैं, ये बड़ा काम करते हैं, बड़ा, तो वो जो है चापलूसी। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ उस व्यक्ति की चापलूसी करो जिसे तुमको चाहिए। चापलूसी करना गलत है, क्योंकि उसमें इंसान गिरता है। और प्रशंसा करना अच्छा इसलिए क्योंकि उससे इंसान की जब प्रशंसा होती है तो उसको उस कार्य में और आगे मन बढ़ता है और करे। जैसे किसी ने निष्काम कार्य किया, 4 जगह सत्संग ले गया किया, तो उसकी जब प्रशंसा, नहीं देखो इन्होंने बड़ी मेहनत की है,
चाले जाते हैं तो उसका और मन उत्साह बढ़ेगा नहीं। देखो हमारी जो है हमारी प्रशंसा इन्होंने किया है, अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छे कार्य की प्रशंसा करना क्या है, आप ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हो, और जिसमें तुम्हारी कोई निगाह उसकी दौलत पर है, उस चापलूसी कर रहे हो, वो गलत, उसमें आदमी गिरता है। ठीक है, बाकी आगे हम ये बताएंगे। सभी प्रेमियों को देखिए, प्रशंसा और चापलूसी बात चल रही थी, तो हम चापलूसी उसी की करते हैं इससे कुछ न कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। गुरुजी ने बहुत सुंदर बोला, कहा बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, और बन के कभी जो टूटे नहीं वो तेरा सहारा का। जो सबको देने वाला है, जो प्रारब्ध सुनिश्चित करने वाला है, जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, जो विवेक प्रदान करने वाला है, अगर चापलूसी ही करनी है तो उसकी क्यों नहीं करते? सोचो। और ध्यान रखना, जब कभी भी परमात्मा के सिवा तुमने किसी का भी आधार लिया है तो उस व्यक्ति को जीवन में रोना पड़ा। बहुत सुंदर बोला, कहा एक बार एक व्यक्ति अपनी बिल्डिंग बनवा रहा था और वहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे। तो एक मजदूर बहुत तेजी में काम कर रहा था, वो मिनटों में तसला भरता और भर के ऊपर ले जाता, पलट आता, फिर नीचे आ जाता, और जो बाकी मजदूर थे वो आराम आराम से कार्य कर रहे थे। तो जो सेठ था उसके मन में आया कि ये मजदूर तो बहुत होनहार है और बाकी सब सुस्त राम है। तो उसने उन मजदूरों से कहा कि भैया, तुम जितनी बार में एक तसला पहुंचाते हो उतनी बार में ये मजदूर 4 तसला पहुंचा देता है। क्या कारण है, क्यों इतना सुस्ती में कार्य कर रहे हो? वो मजदूर बड़ा होशियार था। कहा, गुरुजी, कल पता चलेगा ये कितनी बार में तसला पहुंचाता है। वो जानता था। उसने क्या किया कि वो मजदूर जो बहुत एक्टिव था, जब वो रात में सो रहा था तो उसने अपनी कमर पे गिन्नियां बांध रखी थी और उसके पास गिन्नियों का आधार था। उसने उसका नाड़ा काट दिया और सारी गिन्नियों को चोरी करके भाग गया। जब प्रातः काल वो उठा और उसने देखा कि एक भी गिन्नी उसके पास अब नहीं थी, अब वो बड़ा अपसेट हो गया और उसके मन में भाव आया कि अब मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। जब अगले दिन काम पर आया तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो गिन्नियों का आधार लेके बैठा था। अब आप देखो, गुरुजी ने कितना सुंदर बोला, कहा इसी प्रकार अपने भीतर झांक लो, आज भी अभी भी तुम किसका आधार लेके बैठे हो। अगर धन का लेके बैठे हो तो एक से एक उदाहरण अपने देश में है। आप देख लो, विजय माल्या, जिनके पास इतना धन था कि उनको स्वयं नहीं पता था कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन मालिक की निगाह जरा सी टेढ़ी हुई, वो अर्श से फर्श पे आ गए। आज भगौड़ा घोषित हो गए, देश से भाग गए।
अनिल अंबानी। कोई सोच सकता था कि अंबानी परिवार में भी ऐसा समय आएगा कि किसी की कुड़की हो जाएगी या जेल हो जाएगा? आप सोच के देखिए, जिस प्रकार श्वासें ऊपर नीचे होती हैं उसी प्रकार उनके धन का भी फ्लक्चुएशन होता रहता था। मालिक की निगाह टेढ़ी हुई, वो भी अर्श से फर्श पे आ गए। आप सोच के देख लो, सहारा श्री का देख लो, जिन्होंने दुनिया को सहारा दिया, जाते जाते बेचारे खुद बेसहारा। आप देखो, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, शव यात्रा तक में लोग नहीं आए। आप सोचो कहां समय दे रहे हो। गुरुजी क्या कहते हैं, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है और अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। रोज गुरु तुमको एक ही पाठ पक्का करा रहा है, अभी भी समय है, अपने निश्चय में आ जाओ। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुमको तुम्हारे निश्चय में आने के लिए जागरूक करता है, बताओ। हर आदमी कहता है कितना कमाओ, कौन से शेयर में पैसा लगाओ। आप सोचो, कोई तुमसे कहता है कि गीता का कौन सा अध्याय पक्का किए, आज गुरु से कौन सा प्रश्न किए, आज मन में नकारात्मक सोच आई या सकारात्मक सोच आई, आज किसी को मुस्कान दिलाकर आए, किसी को जाके गुरु की वाणी बताकर आए, किसी का जीवन बचा कर आए। सोचो, जो भी मिलता है सिर्फ एक बात, या तो लड़की की और या तो धन की, और अधेड़ उम्र में आ गए तो प्रॉपर्टी, और सब कुछ यही छूट जाना है। इसीलिए गुरुजी ने बोला कि बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, और जो बन के कभी ना टूटे वो तेरा सहारा काफी है। अब आप इसको दूसरे फेस से सोचो, आज भी जीवन में जब कभी भी संकट आता है तो सबसे पहले कौन तुम्हारे पास आता है? अच्छा बताओ, क्या धन काम आता है, प्रॉपर्टी काम आती है? आप सोचो, सबसे पहले वो गॉड तुम्हारे करीब आता है और वो तुमसे कहता है कि बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ। आज आप देख लीजिए, यहां तक गुरुजी ने बोला, कहा अगर परमात्मा का दीदार नहीं हुआ है तो गुरु का तो हुआ है। गुरु पे तो विश्वास कर सकते हो, आप करके तो देखो। और जिसने भी गुरु पे विश्वास किया है तो आज आप देख लो, उसका आत्मविश्वास भी पक्का हुआ है। पहले हम ही लोग थे, माइक मिलता था हाथ कांपने लगता था, 99 साल की बूढ़ी की तरह। सोचो आप, लेकिन आज किसने विश्वास जागृत किया? क्यों? क्योंकि गुरु खुद जागृत अवस्था में है। गुरुजी ने बोला, कहा देखो 100 बुझे हुए दिए मिलकर भी एक दिए को जला नहीं सकते हैं, लेकिन एक जलता हुआ दीपक 100 बुझे हुए दियों को जला सकता है। आज तुम्हारे भीतर भी जो ज्ञान की लौ जागृत हुई है, किसने की? गुरु ने। तभी तो आज जीवन में सच्चा मार्गदर्शन मिल रहा है। तो सहारा लेना ही है तो सहारा उसका ले लो, गुरु का ले लो। फिर आप देखो, क्या कभी किसी को गुरु से धोखा मिला है? आप बताओ। जैसे बहुत सुंदर बात चलती है, कहा एक बार एक गाय जंगल में जा रही थी और जब वो जा ही रही थी तभी उसको एक शेर ने देख लिया और उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर गई थी कि शेर ने दौड़ा लिया। अब जब गाय ने देखा कि शेर मेरे पीछे आ रहा है तो वो भी भागी। भागते भागते एक नदी में चली गई और वहां पर कुछ दूर के बाद दलदल था। जब उस दलदल में पहुंची तो धंसने लगी।
बहुत जतन करे, जितना पैर मारे उतना ही धसे। जब उसको अंदर से यह एहसास हो गया कि मैं तो अब दलदल में फंस चुकी हूं, तो पीछे पलटी और शेर की तरफ देखा, मुस्कुराई, कहा तुम्हारा कोई गुरु है? कहा नहीं। कहा मेरा है, और मैं अभी नहीं पहुंचूंगी तो वो मुझे बचाने आता होगा। और सचमुच उसका मालिक उसको बचाने आ गया। और क्या हुआ? दलदल से निकाल कर गाय को बाहर ले गए। शेर ने भी बहुत विनती की कि भैया मुझे भी बचा लो, लेकिन उसने शेर को नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि उसके मन में भय था कि कहीं मैंने इसको बचा लिया तो ये आगे मुझे ही खा जाएगा। अब आप देखो, जिसने गुरु का सहारा लिया, क्या उसे धोखा हुआ? दलदल से भी उसके मालिक ने उसको बचा लिया। हम सब भी इसी तरह कोई ना कोई दलदल में फंसे थे। कोई माया की दलदल में फंसा था, कोई मोह की दलदल में फंसा था, कोई परिवार की दलदल में फंसा था। आप देखो, कोई न कोई आसक्ति के कारण हम फड़फड़ाते थे लेकिन उड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब गुरु आया, उसने हमको धक्का लगाया और हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाया कि बेटा तुम भी कर सकते हो, आओ मेरे साथ। क्या कहते हैं गुरु जी? आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो क्या करना है? भव पार चलना है, चलना है। माइक भी उस पार जाएगा। सभी प्रिय को हरिओम, राम राम। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने
की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाई। बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आधार लेना है तो सिर्फ परमात्मा को, अगर हमने परमात्मा को नहीं देखा है तो गुरु को तो देखा है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि हमें संसार से जो है नहीं इच्छा रखनी है, लेकिन घर वालों से जो है अपना अधिकार लेना है। ये बात बहुत अच्छी है। पूनम जी, हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया भैया। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, एक तेरा सहारा काफी है। और आपने बहुत अच्छा क्लियर किया चापलूसी और प्रशंसा के बारे में, कि प्रशंसा हमको भगवान की करनी है, चापलूसी जो भी गुरु की करनी है। क्योंकि हमको भगवान ने शरीर तो दे दिया है, लेकिन अगर हम ऐसे रहते बिना ज्ञान के तो किधर जाते। लेकिन आज गुरु हमको इतना ज्ञान से भर दिया, तो उसकी प्रशंसा, उसकी चापलूसी करें ना। ये बात चापलूसी प्रशंसा उसकी करें जी। चापलूसी होती है जो खूबी नहीं है और उसको बताए जी अब चाहे वो उदारचित्ता की, चाहे दानी है, कोई बहुत कंजूस है, कोई बड़ा दानी है, तो वो जानता है झूठ बोलना ही देखो, चापलूसी गलत बात की होती है और प्रशंसा सही बात की होती है। प्रशंसा से उत्साह बढ़ता है, और जो कार्य अच्छा कार्य कर रहा है उसका और उत्साह बढ़ता है और तेजिस करता है। वंदन सम्राट नीलू जी क्या होता है? हरिओम गुरु जी, सच में भैया ने बताया, बहुत अच्छा लगा कि अपने जीवन पे एक गुरु का होना ये बहुत जरूरी है। और आपने बताया ना, जैसे चापलूसी और प्रशंसा, कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा जरूर दिल खोल करें, करना चाहिए उसकी। हाँ, उससे प्रोत्साहन मिलता है। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, शाम की मीरा। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। जैसे आपने बताया ना गुरु जी कि बाहर से कुछ सोचत नहीं, अंदर बरसे लो। और ये कब आएगा? जब हम नित्य का सत्संग लेंगे और मन मना भाव से सुनेंगे। हरिओम। चित्रा जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि जैसे एक पत्ती को हम तोड़ कर फेंक देते हैं तो वहाँ वो दूसरी पत्ती नहीं आती। अगर वो पीली होकर झड़ जाएगी तो वहाँ नया कोपल आ जाता है, नई पत्ती आ जाती है। इसी प्रकार हम अगर तगड़ करके कोई चीज छोड़ेंगे तो फिर पकड़ लेंगे, लेकिन अगर सहजता से छूट जाएगा गुरु के वचनों से तो फिर उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। और दूसरी बात भैया की बहुत अच्छी लगी कि आधार अगर पकड़ना है तो उस परमात्मा का, गुरु का पकड़े, तभी जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। और सुनी ओमन सिंह। हरिओम गुरु जी, हमें दुनिया से अपना हिस्सा नहीं लेना है। हमें जो हमारे कर्म प्राणी हैं उनसे हमें हमारा हिस्सा लेना है। हाँ, डॉक्टर प्रीति। हरिओम गुरु जी, यदि हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखना ही पड़ेगा। आनंद भैया क्या बता रहे हैं? आनंद भाई दीजिए क्या बता रहे हैं? हाँ, अश्विनी भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु दोनों तरफ ध्यान जलाता है, एक तरफ नहीं जलाता है, दोनों तरफ। नरेंद्र भाई। आज दो पॉइंट बढ़िया चले हैं कि निरीक्षण रहो, अहम न रखो। अहम रखेंगे तो अहम से सब चीज बिगड़ जाएगा आपका। महेश भैया।
हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने कहा ना, किसी की प्रशंसा करें, उसकी चापलूसी नहीं। और भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अपने ऊपर एक धनी साई का हाथ हमेशा रखें, जो किसी भी दलदल से आपको निकाल सके। दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया जी, हरिओम भाभी जी। क्या बता रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, किसी के अच्छे काम की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरु जी। क्या बोली डॉक्टर शांति? आरती मंडल। हरिओम गुरु जी, हरिओम अंकल जी, हरिओम आंटी जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं अमन भैया? गुरु जी मुझे बात बताइए कि सच बात है, हमें गुरु की आदत पे चलना चाहिए, गुरु के कार्य को करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि हमें कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए और उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हरिओम गुरु जी। शर्मिला जी। शर्मिला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया जी, हरिओम भाभी जी। गुरु जी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाहर से कुछ सूचत ना, अंदर भर से नूर। तभी अंदर से कितना जैसे लगता नहीं, कुछ काम भी करते रहो अंदर से यही लगता है ना, कितनी खुशी मिल जाती है, अपने आप हंसी आ जाती है उस बात की कि गुरु जी क्या कर। ये बात बहुत अच्छी लगी। रश्मि जी, दिल्ली। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही है रश्मि जी? गुरु जी प्रशंसा करना है, चापलूसी नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी। किसी के अच्छे कामों का हमेशा प्रशंसा कीजिए। हरिओम। नीता सिंह रीवा। निशा सिंह। निशा सिंह रीवा। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही है? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हमें आसक्ति किसी से नहीं रखनी चाहिए, हमें आसक्ति रखनी है तो सिर्फ परमात्मा से, एक सच्चे सदगुरु से रखनी है, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन को मतलब जीने की कला सिखा रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए ओम जाप कर लीजिए। कल सुबह 11 बजे